गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्राउड्स मेथड अल्टरनेट सॉल्यूशन। इसमें देखिए क्या चेंज रहेगा। दिस मेथड इज़ मोर कन्वीनियंट इन कंपैरिजन टू अदर मेथड एज इट इन्वॉल्व्स लेस कंप्यूटेशनल वर्क, कि इसमें आपको जो कैलकुलेशंस वगैरह है वो कम करनी पड़ेंगी। तो देखिए इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जैसे 3 इक्वेशन दी है, मैट्रिक्स ए बनाई, एक्स और बी। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दिस मेथड डिराइव्ड मैट्रिक्स इज फाउंड फ्रॉम द ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। पहले ए मैट्रिक्स को लिख दो एज इट इज, फिर कॉलम का साइन लगा के बी के एलिमेंट्स। अब देखिए इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको जैसे ये वाली दी है, अब हम इस मैट्रिक्स को निकालेंगे यूजिंग दिस। From this matrix we derive another matrix A dash augmented with B dash called the derived or auxiliary matrix। ये इसके इक्वल है। सिर्फ आपको क्या करना है, उन्हीं एलिमेंट्स के नाम पे डैश 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 लगा देना है। अब लगाना स्टार्ट किया तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स के लिए इसने दिया है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ न्यू मैट्रिक्स। न्यू मैट्रिक्स किसको कह रहे हैं, ए डैश बी डैश, इस वाली को। द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ न्यू मैट्रिक्स आर सेम एज दैट ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी। कि फर्स्ट जो कॉलम है वो तो बिल्कुल सेम होगा जो इसका रहेगा, इसके लिए और इसका हमारा सेम रहेगा। फर्स्ट कॉलम में इसमें क्या था, A11 डैश, A21 डैश, A31 डैश, और इसमें क्या था फर्स्ट कॉलम, A11, A21, A31। तो ये आपस में क्या दे दिए हैं, इक्वल, हमने लिख दिया फ्रॉम। अब आपको देखो क्या करना है, जैसे ही आपको ये वाले एलिमेंट्स पता चल गए, यही निकाले ना अभी हमने कि ये तो इन्हीं के इक्वल है। अब जिस भी आप रो की बात कर रहे हो नए में, जो ये नई मैट्रिक्स है इसमें जिस भी रो की बात कर रहे हो, अगर उसमें आपका डायगोनल एलिमेंट आ गया है, जैसे ये वाला डायगोनल एलिमेंट है, तो आप इसकी हेल्प से बाकी एलिमेंट्स को निकालोगे। अब इस रो में आपने क्या किया, पहले कॉलम फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट। अब आपको एक डायगोनल एलिमेंट मिल गया है, क्योंकि एक डायगोनल एलिमेंट ये होता है, देन ये और फिर ये। अब हम क्या करेंगे, इस डायगोनल एलिमेंट का यूज़ करके इस रो के बाकी एलिमेंट्स निकालेंगे। तो देखिए वो कैसे आएंगे, मुझे डायगोनल एलिमेंट मिल गया है A11 डैश, तो अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट रो एक्सेप्ट A11 डैश, क्योंकि तो पहले ही आ गया है। डिवाइड द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ A ऑग्यूमेंटेड B बाय A11। देखिए मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। आपने मैट्रिक्स फिल करनी स्टार्ट की, दो मैट्रिक्स थी, A11, A21, A31, A12, A13, B1, 22, 23, B2, 32, 33, B3, यही है हमारे पास। और जो नई मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं वो उसमें सिर्फ क्या लगा देना है, इन पे डैश लगा देना है, ये मुझे निकालनी है। तो अभी तक मेरे पास ये वाले एलिमेंट आए हैं। अब ये एलिमेंट आए हैं तो इसमें देखो, इसमें एक डायगोनल एलिमेंट ये है, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ पे, एक डायगोनल एलिमेंट मिल गया ना। तो अब ये क्या कह रहा है कि ये जो रो है इसको निकालने के लिए आप क्या करो, जो ये दूसरी पहले वाली मैट्रिक्स है A ऑग्यूमेंटेड B, इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो बाय A11। इसके एलिमेंट्स को A11 से डिवाइड कर दो। कर देते हैं, A11, A11, A11 कर दिया। अब ये कह रहा है इसको डिवाइड करने के बाद इनको एज इट इज़ यहाँ पे रख दो, यही आपके क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे मुझे एलिमेंट पता चल गया कौन सा, A12 डैश, इसकी वैल्यू क्या पता चल गई मुझे, A12 इज A12 अपॉन A11। ऐसे ही A13 डैश की मुझे वैल्यू पता चल गई है, वो क्या आ जाएगी, A13 अपॉन A11, ये भी पता चल गया। और B1 डैश था, उसकी वैल्यू पता चल गई है, वो क्या है, B1 डैश इज इक्वल्स टू B1 अपॉन A11। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अब मुझे ये जो एलिमेंट्स इसने लिखे हैं ये तो भर गए हैं, ये खाली है। अब आपको आगे क्या करना है, फॉर एलिमेंट A22 डैश, A32 डैश ऑफ सेकेंड कॉलम, कि सेकेंड कॉलम के जो दो एलिमेंट रहते हैं ये कैसे निकलेंगे। A22 डैश निकलेगा कि अगर हम A
A22 डैश एलिमेंट ऑफ AB कॉरस्पॉन्डिंग टू A22 डैश, कि मतलब जो ये वाला A22 है, इसमें जो A22 है, दिस माइनस एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम इंटू एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो कॉरस्पॉन्डिंग टू A22 डैश इन M1। तो आप क्या करोगे, A22 डैश कैसे आ रहा है, A22 माइनस A21 डैश A12 डैश। अगर इसको मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊं तो ये एलिमेंट कैसे आएगा, दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ये देखो ऐसे ये निकालना है ना, तो पहले तो जो इस के प्लेस पे यहाँ रखा था अब वो रखो, A22 रखा था माइनस, अब जो इसके सामने के निकल गए हैं ये निकालना था ना, इसके सामने के जो निकले हुए हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन इसमें से माइनस कर दो, तो आपका कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, A22 डैश। अब ऐसे ही देखो मैं आपको आगे के बता देती हूँ, ऐसे A23 निकालना है। अगर A23 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A23 माइनस A21 A13 डैश डैश A22 डैश, ऐसा क्यों हुआ है, A23 निकालना था ये वाला, यहाँ पे आएगा ना A23 डैश। सबसे पहले क्या करोगे, इसके प्लेस पे जो रखा था यहाँ पे पुरानी मैट्रिक्स में वो रख दो, A23 डैश निकालना है सबसे पहले, A23 क्योंकि इसमें था, माइनस जो इसके सामने के निकल गए हैं, इसके सामने के जो निकल गए हैं, इसके सामने वेरी फर्स्ट ये निकला है अभी जो पहले निकल गया है, और एक ये निकला है, इसकी बात नहीं करेंगे अभी, इनकी कर रहे हैं, डायगोनल की बात नहीं कर रहे हैं। एक ये निकला हुआ है और एक ये, तो देखो क्या क्या आ चुका था पहले, A13 डैश A21 डैश, ये आ गए थे। अब डायगोनल भी तो निकाला ना आपने अभी अभी, तो उससे क्या कर दोगे, इस पूरे को डिवाइड, डायगोनल से हमेशा डिवाइड, तो ऐसे आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। बाकी आप इस मेथड को एक बार रीड आउट करें, ये इजी है। अगर आप इसको ऐसे ही देखेंगे तो सेम वही करना है कि जो एलिमेंट निकालना है, अगर मुझे देखो 3 1 निकालना है तो हम तो ये पहले बता चुके हैं कि फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट के इक्वल है, तो इसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे A32 डैश। तो A32 डैश कैसे आएगा, इसके प्लेस पे जो एलिमेंट पहले रखा है वो रख दो, A32 माइनस, अब जो यहाँ निकल चुके हैं, एक तो ये निकाला है हमने और एक ये निकाला हुआ है, इन दोनों को कर लो माइनस, A12 डैश A31 डैश, ये माइनस हो जाएंगे क्योंकि इसका अभी तक हमें डायगोनल नहीं पता चला है ना, तो इसलिए इससे हमने डिवाइड नहीं किया, इसका डायगोनल अभी नहीं आया है। अगर डायगोनल इससे पहले पता चल जाता तो हम उससे क्या कर देते, डिवाइड। तो ऐसे कर करके हमारे जो नई मैट्रिक्स है वो हमें पूरी पता चल जाएगी। और जब ये मैट्रिक्स हमें पूरी पता चल गई है, मतलब सारे एलिमेंट्स मेरे को भर गए हैं इस मैट्रिक्स में, तो क्या करना है, सेम ऐसे ही आपको बॉक्सेस बनाने हैं। देखो CD बन रही है ना उल्टी साइड से, पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो क्या करेंगे, x3 तो इसके इक्वल है, फिर इसमें क्या आ जाएगा x2, देखो यहाँ से लिख देना, x3 इज इक्वल्स टू B3 डैश, फिर x2 के लिए क्या आ जाएगा, B2 डैश माइनस दिस इंटू दिस, ये x3 का है कॉलम, हम ऐसे लिखते हैं ना x1 x2 x3 ऐसे, तो ये किसके लिए आ जाएगा, x3 इंटू दिस। फिर क्या लिखोगे, B1 डैश माइनस A13 डैश इंटू x3 माइनस A12 डैश इंटू x2, ये क्या आ जाएगा, x1 डैश। इसके जो एग्जाम्पल है वो भी बिल्कुल सेम है, आपको वही सेम स्टेप करते जाना है। तो इसके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम मैनर में है, उसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा मैंने अभी आपको डिस्कस किया है बिल्कुल ऐसा ही है। पहले आप एक एग्जाम्पल ट्राई करें और फिर आप ये क्वेश्चन करें। देखिए क्वेश्चन में अब इसने यहाँ पे लिख दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्राउड्स मेथड। अब क्राउड्स आप पहले वाला भी लगा सकते हो और जो अभी किया है वो भी लगा सकते हो, तो एग्जाम में आपकी चॉइस रहेगी आपको कौन सा बेटर लगता है। तो आप ये क्वेश्चंस ट्राई करें, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताएं।